Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will prove one more theorem related to sides and angles of triangle. And the theorem of the statement is that prove that in a scalene triangle angle opposite to largest side is of measure greater than 60 degrees. अच्छा देखिए, अब हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमें गिवन है कि स्केलीन ट्राइंगल है। स्केलीन ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल। तो पहली वर्किंग हमारी ये होनी चाहिए, हम एक स्केलीन ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स इज acute, obtuse और whatever the ट्राइंगल इज। ठीक है, मतलब वो होनी स्केलीन चाहिए। तो ए बी सी पहले हम मार्क कर लेते हैं और मैंने यहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कंसिडर किया है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि गिवन ये है कि इस ट्रायंगल में साइड्स अनइक्वल हैं। ठीक है, अगर अनइक्वल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, मतलब ए सी इज द बेसिकली ग्रेटेस्ट साइड हियर और यू कैन से दैट लार्जेस्ट साइड हियर। ठीक है, और आपने प्रूव ये करना है that the angle opposite to AC is greater than 60 degrees। ठीक है, मतलब हमेशा 60 डिग्री से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल B को आपने प्रूव करना है कि इट इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, और यू कैन से दैट मेजरमेंट एंगल ABC मींस वी कैन बेसिकली मेंशन द लोकेशन हियर। आप ये भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि ए बी सी को आपने प्रूव करना है कि वो 60 डिग्री से ग्रेटर हो। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप जिस मर्जी फॉर्म में लिखते हैं करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अगेन हम रीड कर लेते हैं। एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द ट्रायंगल इज स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन से हमें क्लियर है कि हमने स्केलीन ट्रायंगल बनानी है। तो पहली वर्किंग हमारी ये थी, हमने स्केलीन ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि वो एंगल जो कि ग्रेटेस्ट साइड के ऑपोजिट है वो 60 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो 60 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। आपने प्रूव ये करना है। तो सबसे पहली वर्किंग हमने ये की कि ग्रेटेस्ट साइड यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, मतलब ए सी अगर ग्रेटेस्ट साइड आ रही है तो इसके ऑपोजिट एंगल भी ग्रेटेस्ट देन 60 ही होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको विदाउट कंस्ट्रक्शन डायरेक्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहली वर्किंग हमारी ये होगी कि हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं एबीसी को, और हम प्रॉपर स्टेटमेंट एंड रीजंस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रूफ में एक साइड पे स्टेटमेंट्स ले लेते हैं और दूसरी साइड पे हम रीजंस कंसिडर कर लेते हैं। विदाउट कंस्ट्रक्शन प्रूव करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जो रिजल्ट्स यूज करने हैं उनकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ठीक है, अब देखिए हम अगर ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं ना, और हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ए सी इज बेसिकली ग्रेटर देन वन एंगल, और वो मतलब कोई सी भी आप साइड ले लें। फॉर एग्जांपल हम ए बी से ग्रेटर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस लेक्चर देखें उसमें हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम स्केलीन ट्राइंगल में दो साइड्स अनइक्वल ले रहे हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स उनमें रिलेशन इस टाइप का होगा, जो एंगल बड़ा होगा उसकी ऑपोजिट साइड भी बड़ी होगी। अब देखिए यहाँ पे ए सी ग्रेटर साइड है ना, तो इसके ऑपोजिट एंगल बी आ रहा है तो बी ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे बी की लोकेशन मेंशन कर दें या सिंपल लिखते हैं कि एंगल बी शुड बी ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल सी हियर। ठीक है, और बेशक रीजन लिख दें कि आपको गिवन है कि ये स्केलीन ट्राइंगल है तो जो लार्जेस्ट साइड का एंगल होगा वो भी ग्रेटर होगा। ठीक है, वर्डिंग फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है ना, तो कंफर्म है कि अगर वो सी से ग्रेटर है तो मेजरमेंट एंगल बी से भी क्या होगा, वो
ए के रेफरेंस से भी मेजरमेंट एंगल बी भी मेजरमेंट एंगल ए से ग्रेटर होगा, ठीक है। अगर मेजरमेंट एंगल ए ग्रेटर आ रहा है तो व्हाट इज द रीजन हियर दैट ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, मतलब वो जो बी सी साइड आ रही है उससे भी ये ग्रेटर ही है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ग्रेटर की कंडीशन तो हमने बेसिकली देख ली है कि एंगल बी सी से भी ग्रेटर है और एंगल बी ए से भी ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि वो 60 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है। अगर 60 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए ना, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, वर्किंग शो कर लेते हैं कि हमें कंफर्म है मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी का जो सम है 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यहां से आपको क्लियर है कि एंगल बी सी से भी बड़ा है, ए से भी बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब है अगर ये दोनों से बड़ा है ना, तो रिप्लेस हम कर सकते हैं कि ए की जगह भी आप बी पुट कर दें, ठीक है, और बी की जगह तो ऑलरेडी बी ही है, सी की जगह भी आप बी पुट कर दें, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ये रिजल्ट बी पुट करेंगे ना, तो देखिए बी ऑलरेडी ग्रेटर है ना, अगर वो ग्रेटर है ए से भी और सी से भी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप 180 की जगह यहाँ पे इक्वालिटी में इन इक्वालिटी मेंशन कर लें कि ये रिजल्ट 180 से एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि एंगल बी सी से बड़ा है। तो अगर आप ए और सी की जगह रिप्लेसमेंट्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये रिजल्ट 180 से एक्सीड करेगा, ठीक है। रीजन में लिख दें एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज बेसिकली ग्रेटर देन मेजरमेंट एंगल ए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, 3 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल बी इज ग्रेटर देन 180 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेजरमेंट एंगल बी की वैल्यू निकालें तो 180 अपॉन 3 होगा। तो 180 अपॉन 3 इज बेसिकली 60 डिग्रीज हेयर, ठीक है, क्योंकि आप प्रॉपर 180 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर 60 डिग्री आ रहा है। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि अगर आप जो ग्रेटेस्ट साइड आ रही है ना, उसका एंगल देखते हैं तो वो 60 डिग्री से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आपने प्रॉपर प्रूव करके देखा तो जो आंसर आ रहा है वो 60 डिग्री से ग्रेटर ही आ रहा है, ठीक है। तो बस आपने जो शेप ड्रॉ करनी है उस शेप में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी साइड ग्रेटेस्ट ले रहे हैं, तो उसका जो ऑपोजिट एंगल है फिर कंफर्म है कि वो भी 60 डिग्री से ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, अपनी कंफर्मेशन के लिए एक मजीद ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहती हूँ ट्राइंगल ये ले लें आप, ठीक है। अब देखें सबसे बड़ी साइड कौन सी आएगी, ये वाली साइड सबसे बड़ी साइड आ रही है, इसको मैं ए बी सी मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि इस ए बी साइड की जो ऑपोजिट एंगल आ रहा है, जिससे एंगल सी आ रहा है ना, तो इसके लिए रिजल्ट ये होल्ड कर रहा है एंगल सी इज बेसिकली ग्रेटर देन 60 डिग्री हियर, ठीक है। तो मतलब कोई भी शेप ले लें और उस शेप में जो साइड सबसे ग्रेटर आ रही है, हमेशा जो उसका ऑपोजिट एंगल होगा वो 60 डिग्री से हमेशा एक्सीड ही करेगा।